हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन, डिफिनेट इंटीग्रेशन का जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन बैंक में दिया गया, ये सेट मॉडल सेट में है। 12th क्लास 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। और यही जो सेट में बढ़ा रहा हूं, इसी से ही क्वेश्चन आने वाला है 12th क्लास 2025 का एग्जाम में, ठीक है, झारखंड बोर्ड। तो जैसे ही आरटी के द्वारा दिया गया है ये क्वेश्चन बैंक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। मैंने पहले बताया था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का एमसीक्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 28 नंबर में क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 9x dx का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि देखिए मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू b, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम कोई fx dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू b, f और x के जगह पर लिख सकते हैं a प्लस b माइनस x इंटू dx, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीवीआई कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बन जाएगा, और इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद फिर कुछ इसी में से शॉर्ट ट्रिक्स भी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इसी में वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो ये आई बराबर है, इसको मान लेंगे आई है, ठीक है। तो फिर आई बराबर यहां पर हम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, पहले से दिया है। और यहां पर फिर से जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, -π/2 से लेकर के π/2 तक का लिमिट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साइन लिखेंगे, ठीक है। और x के जगह पर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, -π/2 a प्लस b, देखो लिखा है ना। तो ये a हो गया नीचे वाला, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये a हो गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या हो गया, ये मैंने b हो गया, ठीक है। तो और इसको हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, कर दिए, ठीक है। और फिर माइनस में मैंने क्या किया था, x किया था, और इसका पूरा पावर में क्या है, 9 है, वो लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर dx, ठीक है। ये चीज मैंने किया उसमें। तो इक्वल टू क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर के π/2 तक, और यहाँ पर ये दोनों तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा कि साइन और माइनस x बचा, और उस पर पावर 9 है, और यहाँ पर dx है, ठीक है। ये है। अब इसको जब हम आगे करते हैं, यहाँ पर देखिए पावर में कितना है, तो ऑड नंबर है ना, ये पावर में ऑड नंबर है, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन में माइनस बाहर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वीवीआई है, और ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। अभी हम इसको फिलहाल डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है कॉपी में, साइड में कहीं लिख के आप रख लीजिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अप्लाई आई बराबर माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ -π/2 और यहाँ साइन ऑफ x टू द पावर 9 dx, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो था पहला इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, और जैसे ऐड करेंगे तो ये -π/2 से लेकर के π/2 ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था कि 9x, और यहाँ पर देखिएगा कि प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और सेम चीज है देखिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया भीतर में, ठीक है। ये तो हम बता रहे हैं इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं, अगर हमको खुद बनाना होगा तो बहुत ही 2 से 3 सेकंड में ये बन जाएगा, इसके ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो देखिएगा कि बी नंबर में ये 0 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, ठीक है, इसी को हम, तो मैंने इतना डिटेल बता के बनाया, और अगर हम डिटेल नहीं करना चाहेंगे तो देखिए क्या तरीका है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस बात का एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी से आया है, अलग कहीं से नहीं आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो भीतर वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये जो भीतर वाला पार्ट दिख रहा है, ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, देखिए, है ना, पावर में ऑड नंबर लिखा हुआ ना, तो ऑड फंक्शन है। और जैसे ही ऑड फंक्शन है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन अगर ये है, तो आई बराबर जो होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे -π/2 से π/2 और माइनस बाहर हो जाएगा, किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो यहाँ पर है ना, 9x साइन
टू द पावर 9x dx और इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम पाई बटे माइनस पाई बटे 2 टू पाई बटे 2 और इसी का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ई साइड में ले आते हैं, ठीक है। जैसे हम ई साइड में ले आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस पाई बटे 2 से लेकर के पाई बटे 2 तक है, ठीक है। और यहाँ पर साइन ऑफ 9x और प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बटे 2, ठीक है। और यहाँ पर साइन ऑफ x टू द पावर 9, ये dx यहाँ भी dx तो छूट गया दोनों, और इसका वैल्यू कितना हो गया, इधर 0 हो गया। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर ये i है ना, ये भी i है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आई बराबर 0, तो i बराबर 0 हो गया आंसर। i ही चाहिए था हमको, तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी ये साइन कॉस में रहेगा, ठीक है, ऑड फंक्शन रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 बोलिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों जो रहेगा ना, ये लिमिट ध्यान देंगे, लिमिट भी है, ये समझ में आया। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन रहता है माइनस ए से लेकर के ए तक, यहाँ माइनस और प्लस रहता है, अंतर नहीं है, और ये फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इफ हम बोल सकते हैं, इफ यहाँ पर ये इतना है, और इस बात को ध्यान दीजिए कि ये अंदर वाला जो वैल्यू है, यहाँ इफ नहीं लिखेंगे, ये भीतर में जो एफ एक्स है ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर 0 होगा, तुरंत लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो चीज है वही रहना चाहिए, लिमिट में खाली साइन में बदलाव रहना चाहिए, नहीं तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो होता है, ठीक है। ये चीज है। और भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बोल देते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन, देखिए देन क्या होगा कि जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। ये चीज भी कॉन्सेप्ट रखेंगे, फंक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। और भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th क्लास का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन 29 नंबर, क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p रूट अंडर x बटे रूट अंडर x प्लस रूट अंडर p माइनस x इंटू dx, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसका हमको देखना है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम क्या करें कि यहाँ पर लेट कर लें, ये जो दिया गया i इक्वल टू इतना है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया अभी तुरंत के 0 टू a रहे या फिर a टू b रहे, कुछ भी रहे, हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम a टू b ही रहे मान लो, तो यहाँ पर fx या dx रहे, तो इसको क्या लिखेंगे, ये a टू b, यहाँ पर अभी हम कर देते हैं a टू b, ठीक है। और ये f और ये a प्लस b माइनस x इंटू dx, ये चीज कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस जगह 0 है तो इस जगह पर 0 यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दीज एम्प्लॉय i बराबर जो है रखेंगे 0 टू यहाँ पर p है, ठीक है। रूट अंडर x के जगह में क्या रखेंगे हम p प्लस 0 माइनस x, तो 0 प्लस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ अगर 0 प्लस करते हैं तो p ना रहेगा, इसलिए इसका यूज हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे नीचे में देखिएगा कि यहाँ हो जाएगा p माइनस x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा p माइनस और ब्रैकेट में p माइनस x, जहां जहां x है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस जगह पर मैंने क्या किया, रिप्लेस किया, है ना, रिप्लेस किया, किसको, रिप्लेस्ड x बाय b प्लस 0 माइनस x, ये किया। ये इसका मतलब है कि p माइनस x किया, है ना। ये 0 तो नहीं भी लिखेंगे, तो p माइनस, जहां जहां x था वहां p माइनस x मैंने लिखा, ठीक है। अब ये बन गया मेरा। अब देखिएगा कि फिर से इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू p, और ऊपर में तो p माइनस x है, और बटे यहाँ पर p माइनस x है, और प्लस यहाँ पर देखिएगा जब माइनस अंदर जाएगा तो p कट जाएगा और रूट अंडर में x बचेगा, इसको इक्वेशन हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास बना 1 और 2, दोनों को ऐड करेंगे पहले, ठीक है। तो ऐड करते हैं, इधर वाला मैं डिलीट करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब नाउ एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में क्या है, इसका i है और इसका भी i है, तो ये i अब जब जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू राइट साइड में जब जोड़ते हैं तो देखिएगा कि नीचे में सेम है, देखिए नीचे में क्या है, सेम है, तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 7 रहेगा। या फिर एक बार लिख के दिखा देते हैं, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p, ये कॉमन में है, दोनों में है तो रख देते हैं। और ऊपर में क्या है कि रूट अंडर x प्लस
रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ये p माइनस एक्स है ना, हाँ p माइनस एक्स, तो इसमें रख देते हैं यहाँ पर p माइनस एक्स और ये प्लस करेंगे रूट अंडर p माइनस एक्स बटे रूट अंडर p माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ये हो गया, अब पूरा में ये dx हो गया। ठीक है, ये चीज करते हैं। अब देखिएगा कि नीचे तो सेम है, तो इसका जो एलसीएम होगा ये रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर p माइनस एक्स ही होगा, और ऊपर में जो है वो भी सेम है, तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर p माइनस एक्स होगा, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p, ठीक है, और ये dx, तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर कितना एक बार में कटा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल वैल्यू हुआ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p, यहाँ 1 बचा, और इंटू dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो, और यहाँ पर ध्यान दें किसका वैल्यू है, 2i का वैल्यू है, तो ये 2i बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन जब करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा कि ये x हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा है फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, सॉरी 0 टू p, तो यहाँ पर 2i है, और इक्वल टू जब लिमिट हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, पुट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है x के जगह पर, तो p माइनस, ये बेसिक है, इसको तो ज्यादा जरूरी जानना भी नहीं है, ये तो पहले से ही जान रहे हैं, सिर्फ देखें क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है, आप देखिए जब यहाँ 2 उधर हटा देंगे तो i का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, p बटे 2, और ये देखिए p बटे 2 बी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोलता है यहाँ पर इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला, क्या देखिए यहाँ पर पूरा की इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 टू √3 और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो देखो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला हो जाता है 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे ए इंटू 10 इनवर्स एक्स बटे ए प्लस ई, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये सी तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग। तो इस तरह बेस पर दिया है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए ये देखिएगा कि लिमिट जो लगाया है उसको बॉक्स के अंदर में भरेंगे फ्रॉम 1 टू √3, और भीतर में देखो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पर, तो 1 बटे 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, और x बटे 1, तो इसीलिए नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की जगह में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब √3 पुट करते हैं तो ये 10 इनवर्स √3 अब माइनस में हो गया 10 इनवर्स 1। ठीक है, तो 10 इनवर्स √3 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, देखिएगा ये पाई बटे 3 होता है, मतलब 60 डिग्री बोल सकते हैं, 60 डिग्री, और इसका जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री बोले तो पाई बटे 4, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 दिया 12, और यहाँ पर एक घटेगा 4 में एक यहाँ 3 जाएगा, तो ये पाई बचेगा, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से। तो देखिएगा कि ये डी नंबर में करेक्ट आंसर देख रहा है, पाई बटे 12 इसका। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा कि इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 31 नंबर इंटीग्रेशन का एमसीक्यू है। क्या है यहाँ पर, तो लिमिट 0 टू 2 बटे 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 4 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं कि ये x का जो स्क्वायर है ना उसको फ्री करते हैं, यहाँ से 9 हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही 9 यहाँ हटाते हैं, यहाँ 0 टू 2 बटे 3 और ये dx, तो यहाँ से 9 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 में देखिएगा कि 9 नहीं था ना, एक्स स्क्वायर में था, 4 में नहीं था, तो 4 से कॉमन लिया तो उसका नीचे लिखना होता है, और प्लस में ये एक्स स्क्वायर देखिए फ्री हो गया। ठीक है, अब ये 9 मैंने जो लिया तो इसको बाहर लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं, तो ये 1 बटे 9 नीचे है ना 9, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू 2 बटे 3। ठीक है, और तो यहाँ पर dx बटे कितना हो जाएगा, ये 2 बटे 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ये पूरा सिस्टम को, और ये एक्स स्क्वायर है। तो देखिएगा कि ये वाला जैसा फॉर्मेट जैसा हो गया, देखो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 बटे 9 तो पहले है ही, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, और यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि लिमिट यहाँ पर रख देंगे हम लोग, लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 बटे ए होता है, तो 1 बटे ए माने ये वाला 1 है, 1 बटे ए माने क्या है 2 बटे 3 है, ये है ए। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट ए है, हाँ, और इनटू होता है 10 ऑफ इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स एक्स बटा ए मतलब क्या है 2 बटे 3, ये कॉन्सेप्ट इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये फिर 1/9 हो गया, और यहाँ पर देखिए इसको पलट देते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग लिमिट रखते हैं तो ये पहले लिमिट नहीं रख रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसको, तो ये 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो लिमिट ये हो गया 2/3, 0 से 2/3। अब लिमिट इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कटा भी सकते हैं, देखिए यहाँ कट गया तो यहाँ कितना मिला, 3 मिला, तो 1/6 यहाँ पर बाहर मिला। ठीक है, अब देखिएगा कि इसी चीज को हम इधर लिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं बना दिया है, तो इसी में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखिए, तो इसमें जो लिख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, दिस इंप्लाई आई बराबर, ठीक है, तो आई बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देखिएगा कि 1/6 आया बाहर में, है ना, यहाँ पर गुना करके, और यहाँ जब लिमिट बैठाएंगे हम, और 10 इनवर्स, और ये 3/2 है, और यहाँ लिमिट बैठाएंगे यहाँ पर 2/3, और 0 जब बैठाएंगे ना तो पूरा सिस्टम तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको लिख के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ताकि 10 0 का वैल्यू 0 होता है, या 10 इनवर्स 0 डिग्री का ही वैल्यू होता है, या 0 रेडियन का। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि ये कट गया, ये कट गया, 1 बचा यहाँ, तो यहाँ पर 1/6 इंटू 10 इनवर्स 1 बचा, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो π/4 होता है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो π/ये 6 24 हो जाएगा। जो देखिएगा कि यहाँ पर सी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 to 1 और अब द फंक्शन x माइनस x टू द पावर 3 पर होल टू द पावर 1/3 बटे x टू द पावर 4, ठीक है, dx। ये ऑप्शन बगल में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि आई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि x दोनों से हम x पर पावर 3 को भीतर से कॉमन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है कि x पर पावर 3 को कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ पर x पर पावर 3 को, कहां से, ये भीतर से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर में जो है पहले से 1/3 लगा हुआ है, अभी भीतर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि x पर पावर 3 नहीं है, 1 है, तो ये x पर पावर 3 से डिवाइड भी करना होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर तो ये 1 बचेगा, ये तो पूरा कॉमन आ गया, और नीचे में क्या है, ये x पर पावर 4, इसको तो रख देते हैं हम लोग, ये कॉपी। ठीक है, अब क्या करें, इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन कहां से था, 1/3 से लेकर के 1 तक था, तो ये 1/3 से लेकर के 1 तक है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो पावर है, ये तो इसके लिए दोनों के लिए लगेगा, ये यहाँ पूरा यहाँ तक के लिए, और यहाँ ब्रैकेट है यहाँ तक के लिए, दोनों के लिए लगेगा ना ये पावर 2। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि a इंटू बी है, और इसमें पावर कुछ m है, तो ये पावर a के लिए और इंटू में b के लिए भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह ये x पर पावर 3 है, और उस पर ये 3 पावर रहेगा, और इंटू, और ब्रैकेट में देखिए यहाँ जब कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² माइनस 1, ये हो जाएगा, और इस पर पावर है 1/3। ठीक है, दोनों में पावर चल जाएगा, और बटे ये x पर पावर 4। अब यहाँ देखिएगा कि ये पावर कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ dx भी था, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें हम, अब क्या करें हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक बचा बाहर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1/3 to 1, और यहाँ पर कितना है, ये x है, और यहाँ पर 1/x² माइनस 1, और पर पावर में 1/3 है, और बटे में x पर पावर 4 है, तो ये दोनों अगर कटा देंगे तो ये x पर पावर 3 नीचे बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पर है dx। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अब इसको जो है और आगे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया है, तो इधर ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, और उसके नीचे में जो अभी लिखेंगे ना ये पढ़ा, तो नीचे में इसका आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम जब लिखेंगे दिस इंप्लाई आई इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पर ऊपर में क्या बचा, 1/x² माइनस 1 का होल में पावर 1/3, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, x³ इंटू dx। ठीक है, ये चीज बचा यहाँ पर, ये। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं इक्वेशन 1 दे करके। अब क्या करें, यहाँ पर पुट करते हैं भीतर वाला वैल्यू जो दिख रहा है ना, ये भीतर वाला। अब यहाँ पर करते हैं पुट
1/x² माइनस 1 बराबर हम इसको t मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही t मानते हैं और इसका हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये हो जाएगा -1/x³। ये 1/x² क्या डिफरेंशिएशन, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे x माइनस हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो -2 है ये -2 आगे लिखाता है और x पर पावर -3 लिखाएगा, ये ना होता है। और यही किसी को नीचे कर देगा तो ये होगा और यहाँ पर 2 भी होगा, ये -2/x पर पावर 3 है ना, और बराबर हो जाएगा dt और बटे में यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और इसलिए हम यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये dx/x³ बराबर मिलेगा हमको -1/2 इंटू dt, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला पार्ट dx/x³ का वैल्यू मिलेगा -1/2 इंटू dt। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये फंक्शन में मैंने क्या किया कि x का सारा फंक्शन को, x का जो फंक्शन था उसको मैंने t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो लिमिट लगा हुआ है ये तो एक्चुअली x के लिए ना लगा है, तो इस लिमिट को भी यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, x के लिमिट को t के लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t के लिए, है ना। तो देखिए लिमिट को हम अब कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह हम डायरेक्ट बना दें और आंसर निकाल दें। लिमिट अगर नहीं कन्वर्ट करें तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो x के लिए लिमिट दिया था। तो हम जब सारा x का फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिए तो लिमिट को ना t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लिमिट को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट को कन्वर्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो सब लिमिट यहां पर कन्वर्ट करते हैं फॉर लिमिट चेंज, है ना। लिमिट चेंज होगा तो देखिएगा कि यहीं से ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट जो हम पुट किए हैं ना, ये वाला पार्ट जो पुट किए हैं यहीं से ये लिमिट चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो लिमिट था x का यहाँ पर कितना था, लॉ लिमिट 1/3 था। जब हम यहाँ पर 1/3 रखते हैं, ठीक है, when x टेंड्स टू 1/3, जब x टेंड्स टू 1/3 रखते हैं, मैंने नॉट डायरेक्टली एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, टेंड्स टू है, लिमिट का वही मीनिंग होता है। तो देन t का वैल्यू क्या होगा, देखिए देन t टेंड्स टू क्या होगा, तो t टेंड्स टू मतलब यहीं पर है 1/3 और इसका देखिएगा होल स्क्वायर है और माइनस में 1 है। आप ये करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 या 9, 1/9, और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। t टेंड्स टू 8 हो जाएगा, है ना ये। और उसके बाद फिर से देखेंगे अपर लिमिट के बारे में, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू, ऊपर में क्या है 1, देन t टेंड्स टू क्या होगा, तो यहीं से ना मिलेगा, तो यहाँ पर 1/1 स्क्वायर और माइनस में तो 1 कटा 0 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिएगा कि लिमिट 8 से लेकर के 0 तक आ गया, ये अपर लिमिट है, ठीक है, ये अपर लिमिट है और ये जो है लोअर लिमिट है ना। जिसको पहले रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैठा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे उसी हिसाब से जैसे था। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करते हैं, ये 1 से, तो हमको i का वैल्यू जो मिलेगा वो नया चेहरा मिलेगा, जिसमें लिमिट भी बदला रहेगा 8 से 0 तक, है ना, फ्रॉम 8 to 0 ये बदला हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा, तो ये पूरी तरह से बदला हुआ मिलेगा, जिसमें i का वैल्यू क्या मिलेगा, तो लिमिट फ्रॉम 8 to 0 ये मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा कि ये -1/2 भी बाहर में देखने को मिलेगा, है ना, ये -1/2 बाहर में देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ भीतर में ये पूरा पार्ट जो मैंने माना था, ये t मान लिया था ना, इसको t, और इस पर पावर है 1/3 और यहाँ पर मिलेगा dt। ये हमको जो है फाइनल इसका चेहरा देखने को बिल्कुल t के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया हर तरह से, सिर्फ ये फंक्शन नहीं, इसका लिमिट भी कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया, जिस पर पावर कितना है 1/3 है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हम लिख लेते हैं इसको। तो क्या मिला है हमको, i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 8, है ना, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 0 और यहाँ पर है t पर पावर 1/3 dt, है ना, है, ठीक है। करते हैं तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, t पर पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 और इसका लिमिट 8 से लेके 0 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना,
तो नीचे 3 आएगा और वो पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, कैलकुलेशन खुद कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर में 4 आएगा जो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो ये t पर पावर आएगा मेरा 4/3 और ये लिमिट कितना है 8 से लेकर के 0 तक है। लोअर लिमिट 8 है और अपर लिमिट 0 है, ठीक है। यहाँ पर है, अब लिमिट को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब लिमिट को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वल टू, तो ये 3/4 हो गया इनटू, जब 0 रखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 0 हो गया और माइनस में, और एक्चुअली में बाहर में भी माइनस था, सॉरी मैं भूल गया था ये बात को लिखना, -1/2 भी था यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखा था मैंने -1/2, तो यहाँ -1/2 बाहर में रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये -1/2 ये भी रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये रहेगा, यहाँ पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा, -3/8। अब यहाँ हम बैठाएंगे जब इसको, तो ये तो 0 का 0 ही हो गया, और इसका 8 जब रखेंगे t के पास तो 8 पर पावर 4/3 हो गया, और यहाँ -3/8 है, ठीक है, -3/8 है, और इनटू यहाँ पर देखिएगा कि ये माइनस रहेगा, और इस पर हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4/3, ठीक है। इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पर पावर 3 और इस पर पावर इनटू में चल जाएगा, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पर पावर 4 हो गया, ठीक है। और माइनस यहाँ पर है, ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 3/8 और इंटू यहाँ पर हो गया 16। इसको जब कटाते हैं तो यहाँ बचता है 2 और फाइनल आंसर हो जाता है 6। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होता है, यहाँ पर कहीं भी अगर कहीं देखिए छूट गया था तो फिर आंसर नहीं आएगा, और आसान है, कुछ है नहीं, खाली सिर्फ यह कंसंट्रेशन बना के बनाइए। देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ गए हैं। एमसीक्यू नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x³ + x cos x + 10⁵ x+1 dx, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक देखिए ये जो है ना, ये ऑड फंक्शन है। यहां से यहां तक क्या है, ये ऑड फंक्शन है, यहां ध्यान देंगे, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ये सबका सब ऑड फंक्शन है, ये अलग से अलग सबका ऑड फंक्शन है। और मैंने बताया था एक सिस्टम, अगर कोई कॉन्सेप्ट रहे यहाँ पर कोई इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर -a और यहाँ पर a रहे, ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करने से 0 हो जाए, और यहाँ पर fx रहे, ठीक है, और यहाँ fx जो रहे वो किस टाइप का रहे, ऑड फंक्शन रहे, ये ऑड फंक्शन रहे, तो ऐसा कंडीशन में जो इसका आंसर होता है 0 होता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो ऑड फंक्शन है, तो फिर पूरा वैल्यू 0 हो गया ना, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक का पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट, और बचा क्या, तो -π/2 से लेकर के π/2 1 बचा। हाँ, इसी का करना हमको सिर्फ इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये इतना पूरा नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन 0 होता है अगर ये सबका सब ऑड फंक्शन है। ये देखिएगा पावर में 3 है तो ऑड फंक्शन हुआ। ये देखिएगा कि ये तो ठीक है इवन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये x पर पावर तो 1 है ना, यहाँ पर ये वजह से ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये ऑड फंक्शन पूरा मिला कि ये भी ऑड फंक्शन है, तो इस तरह करके सारे के सारे ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। सिर्फ 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होता है, और यहाँ पर लिमिट है -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो लिमिट जब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, ये π/2 और माइनस फिर रखते हैं, और ये वो माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं, तो ये π/2 + π/2 = π हो गया आंसर, जो देखिएगा यहाँ पर सी नंबर में करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log of 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x dx का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें भी सबसे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to a, और यहाँ पर fx dx इक्वल टू क्या यूज करेंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to a और fx और a - x dx, है ना। एक्चुअली a + 0 होता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीतर में
ए प्लस बी माइनस एक्स, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो ये जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं तो फ्रॉम 0 टू कितना है, π/2 है। ये लॉग नेचुरल लॉग है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल है, हमें कॉन्स्टेंट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर बेस क्या है, ई रहेगा, नेचुरल लॉग है, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, और ये साइन π/2 प्लस 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस एस लिखते हैं, और बटे फिर इसी तरह 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये dx लिख देते हैं, ठीक है, ये पूरा में। और हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री ये चीज है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें आई बराबर जो हुआ वो 0 टू π/2 हुआ, यहाँ लॉग हो गया, ये 4 प्लस 3 कॉस हो गया ऊपर में x, और बटे में ये 4 प्लस 3, ये नीचे में साइन x, जहाँ कॉस था वो साइन हो गया, ये हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सबसे पहले काम है कि हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं दोनों को, देखिए, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको क्या मिल रहा है देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो देखिएगा कि दोनों में अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में दोनों में क्या है, आई है, तो आई को दोनों को अगर हम लेफ्ट साइड वाला जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, और दोनों में देखिएगा कि इंटीग्रेशन जो है कॉमन है फ्रॉम 0 टू π/2, और ln यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ क्या है 4 प्लस ऊपर वाला अगर बात करें तो साइन x बटे 4 प्लस 3 कॉस x है, ठीक है, और dx भी कॉमन ही ले लेते हैं, प्लस फिर लॉग हो गया, और यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 कॉस x बटे 4 प्लस 3 साइन x, और पूरा होल में हम यहाँ पर क्या करें, dx ले लेते हैं, ठीक है। तो और हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़े हैं, देखिए क्या चीज, देखिए कि लॉग अगर यहाँ पर a और प्लस लॉग b रहे तो इसका वैल्यू होता है लॉग a इंटू बी, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी है, लॉग आ रही, a पूरा ठो a है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा ठो a है, और यहाँ पर b है, तो उसी तरह दोनों प्लस में है, ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये 2i हो गया, दिस इम्प्लाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, और यहाँ पर लॉग एक ठो लिखेंगे, और दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 4/3 साइन x बटे 4/3, ये 4 प्लस 3 कॉस x, और यहाँ इंटू हो जाएगा इस जगह पर, तो छोटा जगह इसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करें हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको इस साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर का काम तो हम कर चुके हैं। तो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b का यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ a इंटू b हो जाता है प्रोडक्ट रूल के माध्यम से, वही रूल यहाँ पर हम लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, इधर 2i, और ये कॉमन हो गया फ्रॉम 0 टू π/2, और लॉग सबके लिए है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन x बटे 4 प्लस 3 cos x इंटू, और यहाँ पर 4 प्लस 3 cos x बटे 4 प्लस 3 साइन x, ये हो जाएगा, और यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि इसके साथ कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनल 1 बचता है, और हम लोग जानते हैं यहाँ तो भीतर में क्या बच गया, लॉग ऑफ 1 बच गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम, और लॉग ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये आंसर 0 हो गया, तो देखिएगा कि ये सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, ठीक है। तो एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 tan इनवर्स, और यहाँ पर फंक्शन के रूप में थीटा के रूप में क्या है 2x माइनस 1 बटे 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है, थीटा नहीं है, ये डोमेन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर है बोल सकते हैं हम लोग, रेंज है, रेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट 0 टू 1 tan इनवर्स माइनस ये tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला पर्सन को क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले नीचे वाला पर्सन को लिखते हैं 1 प्लस
एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एक्स को जब यहां पर हम कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। तो अब इसी तरह यहां पर लिखेंगे इसको एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। देखिएगा कि ये 2x माइनस 1 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या है कि जैसे इसको ब्रेक करेंगे ना तो x माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माने 2x माइनस 1 हो जाएगा इसे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि यहां पर ये किस तरह का फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, तो यहां देखने को मिल रहा है tan इनवर्स a माइनस b, ऐसे देखने को मिल रहा है, देखिए है ना, ये a है, मान लेते हैं कि ये वाला क्या पार्ट है, इसको जो पार्ट है यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम b मान लेते हैं, ये मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का देखने को मिल रहा है पूरा में, है ना, पूरा में। और नीचे में देखिएगा देखने को मिल रहा है 1 प्लस a इंटू बी, ऐसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस a इंटू ये b देखने को मिल रहा है ना, और इसका तब आंसर क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b, ये हो जाता है, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ये सारी चीजें दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो इसी का इस्तेमाल करके यहां पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 और tan इनवर्स x और माइनस फिर tan इनवर्स 1 माइनस x, ये हो गया, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस x, ऐसे किया। उसी तरह मैंने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, डिसअप्लाई i बराबर i का इन वैल्यू लिख रहे थे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स x और dx, इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग करते हैं, तो ये माइनस फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है, ये हो गया इंटू dx, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें कि यहाँ पर क्या करें, एक चीज मैंने अभी तुरंत एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर कोई भी 0 to a रहे, fx रहे, तो यहाँ पर dx भी है, तो इसको क्या लिखते थे 0 to a और f यहाँ पर x की जगह में a माइनस x इंटू dx। तो इस कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं करेंगे, हमको जहां जरूरत पड़ेगा, जहां सुविधा हमको मिल रहा है वहीं, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ हमें डिस्टर्बेंस मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस पर करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग इधर, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट हर जगह कहीं ना कहीं भी यूज हो जाएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स में मैंने जो पढ़ा है उसका देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं अभी ये वाला होगा, तो किस में कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। तो आई बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कंडीशन में जो आई मिलेगा, आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ये tan इनवर्स x, इसको तो जैसे कहते थे मैंने छोड़ दिया, और माइनस या dx भी था ना, माइनस। अब इसमें अब यूज करते हैं हम, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स और यहाँ 1 और x के जगह पर बैठाएंगे 1 माइनस x, ये चीज है, ये ठीक है, और इंटू dx, ये चीज है। मैंने सिर्फ इसमें इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया, बराबर। तो ये 0 to 1 हो गया और tan इनवर्स x dx और माइनस, अब यहाँ पर देखिए जब माइनस जाएगा ना तो ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा फ्रॉम 0 to 1 और tan इनवर्स, भीतर में सिर्फ x बचेगा, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर ऐसे ही 0 आएगा, बिना इंटीग्रेशन किए ही इसका जो आंसर आया वो 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी होगा यहाँ करेक्ट, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 36, बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 1 रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये मान लेते हैं अगर हम, ठीक है, ये मान लेते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, ये मान लेते हैं। और इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो इस जगह हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा बटे dx। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम dx का बात करें
तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है और ये d थीटा होता है, ठीक है। ये हो गया dx का वैल्यू। अब फिर लिमिट अगर हम चेंज करना चाहेंगे, यहाँ चेंज लिमिट, ठीक है, क्योंकि सारा सिस्टम थीटा में आ गया तो x को बदलना होगा, तो चेंज लिमिट। तो यहाँ पर अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो जब when x टेंड्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 के टेंडिंग करता है, यहाँ पर 0 हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन में थीटा जो होगा वो भी तो 0 का ही ना 0 होता है, ठीक है, 0 का ही 0 होता है, या फिर पाई हो सकता है। तो फिर ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ये थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और फिर अगर अपर लिमिट का बात करें when x टेंड टू 1, तो ऐसा कंडीशन में वो जो थीटा होगा, ठीक है, जो थीटा होगा 1 कब होता है, तो π/2 पर होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि नया जो चेहरा बनेगा इंटीग्रेशन का, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 हो जाएगा, ये देखिए, है ना। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम में ये sin 2 थीटा इंटू, अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है अंदर में, ये sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी थीटा, ठीक है, यहाँ डी थीटा है, ये वाला लिख दिया मैंने। अब अंदर में देखिएगा कि sin स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, तो ये 0 टू π/2, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है, इसमें भी अगर हम यहाँ 1/2 और 2 रख देते हैं, यहाँ 1/2 और यहाँ 2 इंटू कर देते हैं, तो ये 0 टू π/2 और ये sin 2 थीटा तो यहाँ है ही sin 2 थीटा, और इंटू यहाँ भी जो है sin 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब पूरा हो जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर d थीटा है, तो इधर का काम हो गया, इधर हम मिटाते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने जो है ऑप्शन को मिटा दिया। अच्छा देखते हैं, बाद में फिर ऑप्शन को लिख देते हैं, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसका जो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 0 टू π/2 हो गया, और यहाँ 1/2 बाहर में था, देखिए यहाँ पर दिए थे हम, ठीक है, यहाँ पर 1/2 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये डी थीटा, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 0 टू π/2 और ये साइन ये स्क्वायर थीटा। आप तो यहाँ हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, या फिर 2 को उधर कर दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस, और यहाँ जितना थीटा है उसका डबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये पूरा का हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है। अब देखो 1/2 नीचे यहाँ उसको बाहर ले जाते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन जब 1 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और माइनस जब cos 4 थीटा का करेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा होता है, 4 थीटा तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 0 टू π/2 हो गया, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, इधर का तो काम हो चुका है, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया, तो 1/4, और जब लिमिट π/2 यहाँ बैठाएंगे ना, π/2, तो ये π/2 हो गया, और माइनस यहाँ जब π/2 बैठाएंगे तो ये तो 4 है, और यहाँ पर π/2 जब बैठाएंगे ना, मतलब 4 इंटू π/2, तो ये कट गया, तो पाई यहाँ पर कितना रहेगा, 2π रहेगा, और साइन में 2π कुछ भी रहे तो 0 होता है ना, और 0 जब बैठाएंगे तो सब जगह 0 होगा, ठीक है। साइन में 2π रहे, 4π रहे, 3π, कोई भी पाई रहे, इस लाइन में यहाँ पर पाई 0 होता है, फिर 2π होता है, 4π इस लाइन में होता है 0, या फिर 2π एक ही जगह रहता है, या 4π, और यहाँ 1π रहता है, 3π रहता है, 5π रहता है, ऐसे करके ऑड नंबर में इधर रहता है, इधर इवन नंबर में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में साइन का जो वैल्यू आ जाता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/4 इंटू π/2, तो फाइनल आंसर मिला π/8। और ऑप्शन हम मिटा दिए थे, गलती से वो डिलीट हो गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या था यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हम बना दिए, अब ऑप्शन लिख देते हैं,
ठीक है, इस जगह ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो कितना नंबर था 36, इसका ऑप्शन था यहाँ पर π/8 और बी नंबर में था π/6 और सी नंबर में था π/4 और डी नंबर में था π/2। तो देखिएगा कि यहाँ पे π/8 जो है एक नंबर में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का अगर बात करें तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन या रिपीट क्वेश्चन है। अभी तुरंत मैंने इसका भी डिस्कशन पहले कराया, इसलिए ये रिपीट क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखते ही आंसर बोलेंगे। देखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। इसका हम लिमिट बैठाएंगे √3 और यहाँ पर सॉरी यहाँ 0 है ना, हाँ तो 0 बैठाएंगे। तो जब √3 बैठाएंगे यहाँ पर हम तो 10 हो गया इनवर्स √3 और माइनस 0 ही हो जाएगा और √3 का वैल्यू होता है π/3 और π/3 देखिएगा कि 1 नंबर में करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 और 39, 40 ये तीनों क्वेश्चन एक साथ में लिखा, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 38 में क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि e⁻x dx का जो वैल्यू होता है ना, इसका इंटीग्रेशन बस यही होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, यही होता है। जब लिमिट बैठाइएगा तो e⁻1 माइनस e⁻0 हो जाएगा। e⁻1 का ही होता है और e⁻ का आंसर 1 होता है। ठीक है, e⁻0 का आंसर 1 होता है और e⁻1 का ई होता है। तो देखिएगा कि ये एक नंबर में करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी था, ये बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नंबर पे देखिए क्या लिखा है कि ये 39 में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। तो a 1 है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। तो जब हम 1 हम बैठाते हैं तो ये साइन इनवर्स 1 हो गया और माइनस में साइन इनवर्स जो है यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। तो ये तो 0 ही हो गया, खत्म। तो π/2 ये सी नंबर करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है कि ये 40 नंबर क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x/1 + x। तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल करेगा। तो नीचे वाला जो वैल्यू है उसको हम क्या करें, टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर लेते हैं, पुट 1 + x = t कर लेते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, देखिए x का अगर वैल्यू बात करें तो यहाँ पर t - 1 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर dx बराबर हमको dt मिलेगा। ठीक है, ये dx का वैल्यू dt मिलेगा। और लिमिट चेंज करना होगा क्योंकि सारा यहाँ फंक्शन मैंने क्या किया, t में कन्वर्ट किया और x का फंक्शन था और यहाँ लिमिट भी x का था। तो अब तो t का लिमिट करना होगा ना। तो फॉर चेंज लिमिट अगर काम करें हम, लिमिट चेंज यहाँ कर देते हैं, लिमिट चेंज। तो क्या करते हैं कि जब हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 होगा, कहां पर, तो यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ भी रख सकते, यहीं पर रखते हैं। x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ 0 हो जाएगा तो ये t का वैल्यू कितना 1 रहेगा, t टेंड टू 1 रहेगा। और दूसरा कंडीशन में ऊपर में अगर x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 1 रहता है, x टेंड्स टू 1 रहता है, तो ऐसा कंडीशन में t टेंड टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 टेंड्स टू 2 हो जाएगा। तो ये लिमिट का कहानी है, ये लिमिट मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन का जो ये जो इंटीग्रेशन का जो नया चेहरा होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोअर लिमिट 1 हो गया और अपर लिमिट यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बनेगा ये x का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, t - 1 है। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ क्या है, dt है और यहाँ पर नीचे में मैंने इसको t मान रखा है। ठीक है, अब ये t से दोनों को हम डिवाइड करेंगे, t से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 to 2 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/t और यहाँ पर हो गया इंटू में dt। अब इंटीग्रेशन हम अब आराम से कर लेंगे। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है t होता है और माइनस 1 जो t है उसका log t होता है। ठीक है, और यहाँ पर log t और यहाँ पर दे देंगे हम लिमिट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर आराम से। तो क्या हो जाएगा, जब हम 2 रखेंगे तो 2 - log 2 हो गया और जब हम 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये 1 रखेंगे और फिर माइनस जब इसमें आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये log ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 में 1 गया तो 1 बचेगा और ये log 2 होगा और यहाँ पर इसका वैल्यू तो 0 होता है। तो मेरा 1 - log 2 होगा, इसका आंसर होगा। तो जो देखिएगा कि ये 1 नंबर में इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर में।
तो मैंने देखिएगा कि 1 से लेकर के 40 तक का जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जेसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन बैंक के रूप में जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया 12th क्लास का इंटीग्रेशन, सब सब्जेक्ट का, सब चैप्टर का कराया, सब सब्जेक्ट का कराया है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन को लिया था, उसमें से एमसीक्यू का 40 क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने इसको कंप्लीट कराया। पहला में पार्ट 1 में कुछ 14-15 क्वेश्चन मैंने कराया है, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने पहला मैं बताया, ट्रिगोनोमेट्री सॉरी इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बताया, फिर उसका क्वेश्चन कराया। फिर पार्ट 2 में मैंने लगभग कराया है, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, मैंने बोल सकते हैं 15 से लेकर के 20 जो है 7 तक कराया है। फिर यहाँ पर जो है ये उस समय इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था और इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में कराया, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 40 तक का मैंने सारा कराया, बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी और इजी वे में भी और प्रोसेस से भी कराया। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने कराया इसी से ही क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2025 12 के लिए आएगा जेएससी का एग्जाम में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और भी जितने भी क्वेश्चंस है मैं अभी इंटीग्रेशन को लेकर चल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और मैंने इंटीग्रेशन का और भी क्वेश्चन बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरडी शर्मा का एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।